दोस्तों सेकंड वीडियो हमारा जो है वो है, आप देख सकते हो, आउटब्रीडिंग डिवाइस के ऊपर ही। लास्ट टाइम हमने उसके दो टाइप पढ़े थे, ठीक है ना, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइकोगैमी, ठीक है ना। ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक्चुअली उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसी के आगे टॉपिक कंटिन्यू किया गया है, दो टॉपिक के आगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो बात किए हैं आप देख सकते हो, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइकोगैमी। उसके बाद थर्ड टॉपिक दिया हुआ है आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी किसको कहा जाएगा, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर तीसरा टॉपिक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी किसको कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली इस केस के अंदर क्या होता है, प्रीपोटेंसी के अंदर क्या होता है, क्या आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक फ्लावर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये फ्लावर का स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर किसी दूसरा पोलन ग्रेन, किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आता है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो जर्मिनेट हो जाता है, पहले जर्मिनेट होता है, फास्टली जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना। जैसा आप देखेंगे कि ये इसका जो एंथर होगा, वो एंथर लोब जब पोलन ग्रेन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आएगा एंथर लोब का पोलन ग्रेन, खुद का एंथर लोब का पोलन ग्रेन अगर खुद के फ्लावर में आता है, खुद के स्टिग्मा में आता है, तो आप देखेंगे रैपिडली जर्मिनेट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, किसी दूसरे फ्लावर का जब पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है, जैसे किसी दूसरे फ्लावर का ये पोलन ग्रेन है, तो ये क्या हो जाता है, रैपिडली जर्मिनेट होता है। क्या होता है, रैपिडली जर्मिनेट होता है। इसी को कहा जाता है, अब देख सकते हो, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी किसको कहा जाता है, मैंने बोला है आपको कि एक्चुअली जो दूसरे फ्लावर से जो पोलन ग्रेन आता है वो फर्स्टली फास्ट में जर्मिनेट हो जाता है। आप देखेंगे एज कंपेयर टू खुद का पोलन ग्रेन अगर जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो वो पहले जर्मिनेट नहीं होता, फास्ट में जर्मिनेट नहीं होता। इसको कहा जाता है, आप देख सकते हो, प्रीपोटेंसी कहा जाता है। ऐसा केस कहां पर दिखाई देता है, ये केस दिखाई देता है, आप देख सकते हो, एप्पल के प्लांट के ऊपर, ठीक है ना। ये केस जो होता है, ऐसा जो है प्रीपोटेंसी वाला केस जो होता है, वो कहां पर दिखाई देता है, वो दिखाई देता है एप्पल के प्लांट के ऊपर। एप्पल के प्लांट के ऊपर किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आता है और फास्टली जर्मिनेट हो जाता है, एज कंपेयर टू आप देख सकते हैं खुद का फ्लावर का जो पोलन ग्रेन आता है फास्ट में जर्मिनेट नहीं हो पाता। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, अनदर टॉपिक दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये चौथा टॉपिक दिया हुआ है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली किसको कहा जाता है, दूसरे वर्ड में आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको कहा जाता है हेट्रोमॉर्फी, ठीक है ना। हेट्रोस्टाइली कहो या फिर हेट्रोमॉर्फी कहो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखो, एग्जाम्पल के बारे में दिया है, प्राइमरोज जो प्लांट होता है उसके अंदर ये जो हेट्रोस्टाइली आप देखेंगे कंडीशन दिखाई देती है, हेट्रोस्टाइली वाली कंडीशन दिखाई देती है। किसके अंदर दिखाई देती है, आप देखेंगे प्राइमरोज के अंदर। तो क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हेट्रोस्टाइली क्या होता है। एक्चुअली 2 and 3 फॉर्म्स ऑफ फ्लावर, मतलब इसके अंदर 2 या 3 डिफरेंट टाइप के जो होते हैं या फॉर्म के फ्लावर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 and 3 फॉर्म्स ऑफ फ्लावर, मतलब आप देखेंगे 2 या 3 फॉर्म के जो होते हैं फ्लावर डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा उस केस के अंदर कि भाई एक्चुअली आप देख सकते हो, स्टिग्मा एंड एंथर जो होते हैं, दोनों भी जो होते हैं ना, वो डिफरेंट लेवल पर या डिफरेंट जो उसकी प्लेस होती है, डिफरेंट लेवल पर वो ग्रोथ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये फ्लावर है, तो आप देख सकते हो सकता है यहाँ पर गाइनोशियम इस तरीके से दिखाई दे, ये कार्पेल जो है इस तरीके से दिखाई दे, और यहाँ पर छोटी सी पोजीशन पे नीचे के साइड में आप देखेंगे एंथर दिखाई दे, क्या, स्टेमेन दिखाई दे, ठीक है ना। याद रखो क्या हो सकता है कि भाई इसके अंदर जो होते हैं, जैसा स्टिग्मा और एंथर, वो डिफरेंट लेवल पर, या उसने यहाँ पर बताया प्लेस जो होती है उसकी कैसी होती है, डिफरेंट प्लेस होती है, ठीक है ना। याद रखो, तो आप देखेंगे हो सकता है क्या स्टेमेन जो होते हैं बहुत छोटे होते हो, उसकी पोजीशन नीचे ही होती होगी, और आप देखेंगे ऊपर जो दिखाई दे रहा है स्टिग्मा ऊपर काफी ऊपर दिखाई देता होगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप देख सकते हो कोई दूसरी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है
क्या हम बात करते हैं, या फिर ये जो होते हैं दूसरी ऐसा इस तरीके से भी दिखाई दे सकते हैं कि ये अलग पोजीशन पे इसका दिखाई दे रहा है स्टिग्मा, और आप देखेंगे स्टेमेन अलग पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से भी दिखाई देता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन इनके अंदर नहीं हो पाता, ऐसी कंडीशन भी दिखाई देती है। मगर मेन बात ये होती है कि एक्चुअली आप देख सकते हैं स्टिग्मा और एंथर का जो लेवल होता है वो डिफरेंट लेवल होता है, ठीक है ना, याद रखो। हो सकता है कि स्टेमेन नीचे दिखाई दे, आप देख सकते हो, या फिर स्टिग्मा काफी उससे ऊपर दिखाई दे, ये कंडीशन भी हो सकती है। या फिर ये कंडीशन भी आ सकती है कि स्टेमेन और आप देखेंगे जो स्टिग्मा होता है वो डिफरेंट प्लेस पर आपको दिखाई दे सकता है। ऐसा 2 या 3 फॉर्म्स ऑफ फ्लावर पहले ही हम पढ़ चुके हैं, 2 या 3 फॉर्म्स ऑफ फ्लावर इसके अंदर दिखाई देते हैं, 2 या 3 कंडीशन के फ्लावर इसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। एक्चुअली आप देख सकते हो हेट्रोस्टाइली और हेट्रोएंथी। अगर आप देख सकते हैं हेट्रोस्टाइली मतलब ये जो स्टाइल होता है, आपको पता ही है, ये जो है गायनोशियम का, ये कार्पेल का जो स्टाइल होता है वो अलग पोजीशन पे होता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है हेट्रोस्टाइली। हो सकता है एक्चुअली आप देख सकते हैं एंथर जो दिखाई दे रहा है, ये एंथर लोब ये डिफरेंट प्लेस पर हो सकता है, ठीक है ना। वो ये कंडीशन भी हो सकती है कि भाई डिफरेंट प्लेस पर जो स्टाइल है वो डिफरेंट प्लेस पर दिखाई दे सकती है। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंथर लोब दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला लोब दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो सकता है, एंथर लोब, ठीक है, वो अलग पोजीशन पे दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेस पर दिखाई दे सकता है, मतलब स्टाइल भी हो सकता है अलग प्लेस पर हो जाए, या स्टिग्मा या फिर आप देख सकते हैं एंथर लोब भी वो क्या दिखाई दे, डिफरेंट प्लेस पर दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि एक्चुअली 2 और 3 फॉर्म्स ऑफ फ्लावर एक्चुअली यहाँ पर डेवलप्ड होते हैं। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं उसका प्लेस कैसा होता है, डिफरेंट लेवल पर होता है, ठीक है ना। याद रखो जैसा आप देख सकते हो सकता है मैंने आपको बता दिया कि स्टेमेन जो होते हैं वो नीचे दिखाई दे और स्टिग्मा काफी ऊपर दिखाई दे, या फिर आप देख सकते हो इस तरीके से भी हो सकता है कि स्टेमेन जो है उसकी पोजीशन या एंथर लोब की पोजीशन अलग सिम्त में दिखाई दे, अलग डायरेक्शन में दिखाई दे, और स्टाइल की पोजीशन जो होती है आप देख सकते हो वो अलग डायरेक्शन में दिखाई दे, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात एक्सप्लेन की गई, ठीक है। ये कहां पर दिखाई देता है, प्राइमरोज के अंदर ये कंडीशन दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आप देखेंगे हम 5वीं टाइप पढ़ रहे हैं, वो उसका नाम है, आप देखेंगे यहाँ पर हर्कोगैमी। हर्कोगैमी किसको कहा जाएगा, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। देखो हर्कोगैमी के बारे में एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिकल डिवाइस या फिजिकल बैरियर आ जाता है। मैकेनिकल डिवाइस किसको कहा जाएगा या फिजिकल बैरियर किसको कहा जाएगा, मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये जो होता है आप देखेंगे एक तो कार्पेल है, दूसरा आप देखेंगे स्टेमेन, इसके बीच में कोई तो भी बैरियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया फिजिकल बैरियर या फिर मैकेनिकल डिवाइस आ जाएगा, उनके बीच में आप देख सकते हो कोई तो भी मैकेनिकल डिवाइस आ जाएगा, या आप देख सकते हो फिजिकल या सॉरी आप देखेंगे फिजिकल बैरियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके वजह से सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। हर्कोगैमी के अंदर ये कंडीशन दिखाई देती है, ठीक है। एक्चुअली आप देख सकते हो, बस ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट यही है कि भाई इसके अंदर जो होता है एंथर या फिर एंथर लोब या स्टिग्मा भी बोल सकते हैं, उसके बीच में आप देखेंगे कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है या फिर मैकेनिकल डिवाइस आ जाता है, ठीक है ना। जैसा एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, एग्जांपल कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस के अंदर ये दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बताया है कि एक्चुअली आप देख सकते हैं जो स्टिग्मा होता है कैलाट्रोपिस का वो कैसा होता है, पेंटाएंगुलर आप देख सकते हैं उसका स्टिग्मा होता है, ठीक है ना। फिर एक्चुअली वो अबाव द लेवल होता है कि क्या होता है, लेवल ऑफ एंथर लोब, वो आप देख सकते हैं एंथर लोब से काफी ऊपर होता है। इस तरीके से आप देखेंगे पेंटाएंगुलर है और ये एंथर लोब से काफी ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल डिवाइस होते हैं कि वो पोलन ग्रेन ऊपर नहीं डाल सकता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पेंटाएंगुलर होते हैं, ठीक है। याद रखो ये पेंटाएंगुलर जो दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से वो ऊपर ये स्टिग्मा अगर आप देखोगे इस तरीके से दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 ऐसा आप देख सकते हैं दिखाई देगा,
अब यहाँ पर पोलन ग्रेन नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर ये पेंटा एंगुलर है, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मतलब वहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इसलिए इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं दिखाई देता। इसके अंदर होता है फिर क्या, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। तो आपको ये 5 चीजें समझ चुकी होगी, ठीक है ना, आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर इसको कहा जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली आप देख सकते हो जेनेटिकली मैकेनिज्म जो होता है, मतलब जेनेटिकली लेवल की बात करेंगे तो स्टिग्मा पोलन ग्रेन नहीं ले पाता, ठीक है ना। याद रखो, लास्ट टॉपिक दिया था, आप देख सकते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर कि पोलन ग्रेन तो गिरता है, स्टिग्मा पे आता है, खुद का पोलन ग्रेन तो आता ही है, मगर वो जेनेटिक लेवल पे नहीं ले पाता, मतलब उसके ही जीन उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। याद रखो, तो आप देख सकते हैं जेनेटिकली मैकेनिज्म की बात किया इस टॉपिक के अंदर, तो आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअली खुद का पोलन ग्रेन खुद क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि जेनेटिकली उसके अंदर ये सारी चीजें होती है कि खुद का पोलन ग्रेन को वो प्रीफर नहीं करता, ठीक है ना। याद रखो कि इसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर ये आप देख सकते हैं कहां पर दिखाई देता, टोबैको, या आप देख सकते हैं थिया प्लांट के अंदर ये दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने काफी देर से हमने बात की है कि आउटब्रीडिंग किसको कहा जाता है, आउटब्रीडिंग डिवाइस किसको कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लेवल पर, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके बाद पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का। ओके, थैंक यू।